45 डिग्री का ये मान बना कैसे, हम सबसे पहले तो ये निकालेंगे दोस्तों हमें एक आसानी सी ट्रिक याद रखनी है कि 45 डिग्री हमने ये क्या बना लिया, एक त्रिभुज बना लिया। हमने एक ये त्रिभुज बना लिया जो कि 90 डिग्री का है। अब 90 डिग्री का है और हमें ये पता रखना है कि माना कि ये और ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। दोनों बराबर है यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। 180 में 90 निकल गया तो पीछे क्या रहा 90। यानी कि इन दोनों का कोण 90 डिग्री हो गए तो 90 में से दोनों ही समान है तो दोनों कितने कितने हो गए, 45 डिग्री का ये हो गया, 45 डिग्री का ये हो गया। अब एक त्रिभुज के अंदर रूल है कि जो कोण यानी कि बराबर हो तो जिनके सामने वाली भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि ये वाली भुजा और इसके सामने वाली ये और ये दोनों क्या है, बराबर है भुजा। इसको हम क्या मान सकते हैं, एल मान सकते हैं। इसको हम आधार मान लेंगे, इसको एल मान लेंगे। एल को भी हम क्या कह देंगे, एक्स कह देंगे और ए को हम एक्स कह देंगे। इनकी भुजा का नाम एक्स दे देंगे, यहाँ पे भी एक्स दे देंगे। यानी कि ये दोनों बराबर हो गया। अब हमें क्या करना है कि के तो हमें निकालना पड़ेगा, के कितना है। तो अब हमें पता है कि हमारे पास आधार आ गया एक्स और लंब आ गया एक्स। अब हमें के निकालना है। के में हम क्या करेंगे, बोधायन प्रमेय का यूज करेंगे। बोधायन प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हमने अभी पढ़ा था। अब हमें क्या करना है कि के स्क्वायर का तो के स्क्वायर लिख देना है, एन स्क्वायर की जगह क्या लिख देना है, एक्स स्क्वायर लिख देना है, प्लस ए स्क्वायर सॉरी एल की जगह एक्स स्क्वायर लिख देना और ए की जगह क्या लिख देना है, एक्स स्क्वायर लिख देना। तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो कि के स्क्वायर का तो के स्क्वायर कर दिया। अब आगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता कितना है, 2x स्क्वायर ही तो होता है, 2x स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे ये ना स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, अनरूट आ जाता है। यहाँ पे अनरूट आ जाता है। अब क्या करेंगे कि k का तो k रख देंगे। अब आगे x का स्क्वायर है तो x को तो बाहर निकाल देते हैं, स्क्वायर हट जाएगा x बाहर आ जाएगा तो x आ गया बाहर। अब अनरूट 2 को अनरूट 2 में रख देना है। यानी कि k का मान हमारे पास कितना आ गया, x अनरूट 2। अब हमें पता है कि लाल बट्टा कक्का से साइन का मान कितना है, यानी कि लाल बट्टा कक्का से हमने साइन का मान निकाला था l बट्टा k और इसका a बट्टा k, इसका निकाला था l बट्टा a और इसका a बट्टा l, इसका निकाला था k बट्टा a और इसका k बट्टा l, यानी कि 6 के मान निकाली। अब सबसे पहले हम साइन 45 डिग्री का मान निकालेंगे। साइन यानी कि इसमें 45 डिग्री में k हमारे पास आ गया x अनरूट 2। तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे कि साइन 45 क्या है, l बट्टा k, यानी कि l बट्टा k साइन थीटा बराबर l बट्टा k। तो l बट्टा k यानी कि l हमारे पास कितना आ गया, l हमारे पास x है और k हमारे पास कितना है, k हमारे पास है x अनरूट 2। x से x तो कट गया, पीछे क्या रहा यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या रहा 1 बट्टा अनरूट 2। यानी कि साइन 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री लेना तो साइन 45 का मान कितना आ गया, 1 बट्टे अनरूट 2। इसी प्रकार हम कोस का निकालेंगे। कोस में क्या है, कोस थीटा में है कि लाल बट्टा कक्का में ये a बट्टा k है तो a बट्टा k में a का मान तो x है और k का मान है x अनरूट 2। अब यहाँ पे भी x से x कट गया तो पीछे क्या रहता है 1 बट्टा अनरूट 2। तो यहाँ पे भी हमने 1 बट्टा अनरूट 2 निकाल लिया। अब अगला हमें निकालना है कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है कि l बट्टा a। तो l बट्टा a निकाल लेना है, l बटा ये निकालेंगे, l हमारे पास x है और ये भी हमारे पास x है तो x बटे x लिख देंगे। x से x कट गया तो पीछे क्या रहा 1। तो tan थीटा का मान हमारे पास कितना आ गया 1, तो 1 मान आ गया। अब हमें पता है कि कोट थीटा tan थीटा का उल्टा हमने पिछले ही 6 फॉर्मूला में निकाला है कि tan थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan का उल्टा ये यहाँ पे लिख देंगे। अब हम एक का उल्टा एक ही होता है ना। अब sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। यहाँ पे क्या करेंगे 1 बट्टा अनरूट 2 को उल्टा करते हैं तो अनरूट 2 हो जाता है। अब cosec किसका उल्टा है, sin का उल्टा है तो sin में हम इसका उल्टा करेंगे तो अब उल्टा करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है अनरूट 2। साइन का उल्टा है
मतलब ये तीनों ही आपस में उल्टे हैं, तो इनका उल्टा करते हैं। तो कोट tan का उल्टा है, तो इसका उल्टा क्या होगा? 1/√3 का √3 हो जाएगा। अब इस सेक में सेक का उल्टा कोस है, तो कोस का क्या उल्टा हो गया? सेक, यानी कि 2/√3, 2/√3 करते हैं। कोसेक इसका साइन का उल्टा है, यानी कि 2/1, और यहाँ पे 2 कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया? 33 डिग्री का मान। तो अब हम इस 60 डिग्री का मान निकालेंगे। 60 डिग्री में हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। बना दिया एक ट्रायंगल। फिर हमें पता है कि ये तीनों भुजाएं बराबर है, तो तीनों भुजाएं बराबर है, तो तीनों कोण कितने होंगे? 60 डिग्री होंगे। ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का। लेकिन हमें इसमें क्या करना है? बीच में से एक लंब खींचना है। लंब खींचेंगे तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का, और ये 60 डिग्री के दो टुकड़े जाएंगे, यानी कि इधर वाला 30 डिग्री और इधर वाला 30 डिग्री। अब हमें निकालना कितने का मान है? 60 डिग्री का मान निकालना है। तो 60 डिग्री के सामने वाला क्या है? ये वाली भुजा। इसको हमें क्या मानना है? लंब मानना है। लंब मानना है। हमने पिछले 30 डिग्री का मान निकाला, तब इसको भी 2a माना, इसको भी हमने 2a माना, और इसको भी 2a माना। यहाँ पे a नाम दिया था, यहाँ पे b, और यहाँ पे c, और यहाँ बीच में d। अब इस 2a को बांटते हैं तो a, और यहाँ पे भी a बांटते हैं। बस पिछले वाले में अंतर था कि यहाँ पे आधार, यहाँ पे लंब था और यहाँ पे आधार था। अब इसमें क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे? आधार कर देंगे, आधार, और ये कर्ण का कर्ण हो जाएगा। ये कर्ण का कर्ण हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास कर्ण क्या है? k हमारे पास है 2a, और आधार हमारे पास है a। अब हमें निकालना है लंब। लंब मतलब l। L को हमें निकालना है कि L का सूत्र क्या है? L स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। बोधायन पर में हमने सीखा था ना, जिसमें क्या था कि L स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो अब इसमें हम L स्क्वायर निकालते हैं, तो L स्क्वायर में कर्ण स्क्वायर का मान तो है 2a, और इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। माइनस a का मान a है, तो a का स्क्वायर कर देंगे। L स्क्वायर का L स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर का a स्क्वायर। L स्क्वायर का L स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया, तो पीछे कितना बचा? 3a स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर लिख देते हैं। आगे अब क्या करेंगे? इस स्क्वायर को हटाते इधर क्या आ जाएगा? अनरूट आ जाएगा। अनरूट आता है तो a का स्क्वायर हम इस स्क्वायर को हटा के बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे? a और √3 को √3 में लिखेंगे। तो l का मान हमारे पास क्या आ गया? a√3। तो यहाँ पे हम a√3 लिख देते हैं l का मान। अब हमें साइन 60 डिग्री का मान निकला है। अब हमने निकाला था कि अभी लाल बट्टा कक्का से यहाँ पे l बट्टा के, यहाँ पे निकाला था a बट्टा के, और यहाँ पे हमने निकाला था l बट्टा a। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 60 डिग्री का मान l सबसे पहले मान लीजिए। l का मान क्या है? an लाल बट्टा कक्का, यानी कि साइन थीटा में लाल बट्टा का कक्का l का मान है a√3। k का मान हमारे पास क्या है? 2a, तो बट्टे में 2a लगा लेंगे। a से कट गया, पीछे क्या रहा? √3/2। तो इसका हमारे पास आंसर आ गया √3/2। अब अगला है cos थीटा। cos थीटा में हमें क्या करना है? cos थीटा का मान क्या है? a/k, तो a/k लिख देना है। अब आगे a/k में a का मान हमारे पास क्या है? 1, और k का मान हमारे पास क्या है? 2a। तो यहाँ पे a से a कट गया, पीछे क्या रहा है? 1 ऊपर, और बट्टे में 2, यानी कि 1/2 60 डिग्री का मान हो गया। अब हमें निकालना है tan का। tan में हमारे पास क्या था कि l/a। l का मान हमारे पास है a√3, और a का मान हमारे पास है a। तो a से a कट गया, पीछे क्या रहा? √3, तो √3 लिख देंगे। अब हमें पता है कि tan किसका उल्टा है? कोट का उल्टा है। तो कोट का उल्टा है तो हमें क्या करना है? यहाँ पे 1/√3 लिख देना है। यहाँ पे इसका उल्टा करते हैं तो 2/1 लिख देना है। 2/1 लिखो नहीं लिखो चलता है, 2 ही लिखेंगे। अब अगले में कोसेक किसका उल्टा है? साइन का उल्टा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2/√3 लिख देंगे। इसी प्रकार हम 0 डिग्री का मान निकालेंगे। साइन 0, साइन कोस 0, tan 0 डिग्री का मान। अब 0 में हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये एक ट्रायंगल बनाया था जिसमें हमारे पास 45 डिग्री का था। अब इस कोण को हम क्या करेंगे? धीरे धीरे कम करेंगे। तो धीरे धीरे हमने कम किया, तो ये वाला है ना, धीरे धीरे लंबी कम होता गया, और कर्ण भी धीरे धीरे कम होता गया। अब एक स्थिति ऐसी आई कि ये ना पूरा कर्ण इस आधार के ऊपर टिक गया, यानी कि आधार ए बी और कर्ण यानी कि ए सी, ये भी पूरा इसके ऊपर आ गया, और लंब का तो अस्तित्व ही मिट गया। यानी कि हमारे पास आधार क्या है? आधार है हमारे पास ए बी।
ए बी हमारे पास कितना है, हमें इसको x मान लेना है तो x मान लेंगे। अब आगे कर्ण भी हमारे पास AC, AC भी यहाँ पे हो गया यानी कि पूरा ऊपर आ गया, तो यहाँ पे AC कितना, कर्ण यानी कि AC, AC हमारे पास कितना है x हो गया। अब अगला हमें पता है कि लंब का तो अस्तित्व ही मिट गया, यहाँ पे तो लंब हो गया पूरा जीरो, यहाँ पे लंब क्या हो गया, लंब हो गया पूरा जीरो, तो लंब जीरो हो गया यानी कि हमारे पास आधार x है और k x है और लंब क्या है, जीरो है। तो अब हम सबसे पहले साइन 0 डिग्री का मान निकालेंगे। साइन 0 डिग्री का मान निकालते तो साइन 0 में l बटा k है, तो l का मान कितना है, l का मान 0 है और k का मान कितना है, x है। तो 0 बटा जिसके अंश में 0 आ जाए तो वो क्या होगा, पूरा ही 0 हो जाएगा, यानी कि साइन का मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब अगला निकालेंगे कोस थीटा। कोस थीटा का मान कितना है, a बटा k, a का मान कितना है x और k का मान भी x बटा x, x से x कट गया, पीछे क्या रहा, 1, यानी कि कोस का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब अगला हमें निकालना है टेन का। टेन का हमारे पास क्या है, टेन थीटा बराबर, टेन का सूत्र है हमारे पास कि टेन बराबर क्या है, l बटा a, तो l बटा a लिख देना है। l का मान है 0 और a का मान कितना है, a का मान हमारे पास आ गया x, तो 0 बटा x कितना होता है, 0, 0 बटा x 0 होता है। अब इसका हम उल्टा करते हैं यानी कि x बटा 0, जिसके अंश नहीं, अंश छोड़ के हर में 0 आ जाए तो उसका मान कितना होता है, इनफाइनाइट यानी कि अनंत। तो यहाँ पे ना tan कोट का उल्टा है तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट कर देंगे। अब यहाँ पे 1 का उल्टा कितना होता है, 1 बटा 1 का उल्टा यहाँ पे 1 और 0 का उल्टा कितना होता है, अनंत। इस प्रकार हम इस 90 डिग्री का निकालेंगे। 90 डिग्री में हमें क्या करना है कि यहाँ पे जैसे कि ये कोण बना हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, इस कोण को धीरे धीरे ऐसे, इस कोण को हम कम करते जाएंगे। इसको कम करेंगे तो हमारा आधार का धीरे धीरे अस्तित्व मिटेगा, आधार हमारा बिल्कुल मिट जाएगा। तो अब इसको हम धीरे धीरे इसको कम करते हैं तो ये एक स्थिति ऐसी आती है कि ये ऐसे हो जाता है, फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि ये कर्ण है ना पूरा इसके ऊपर आ जाता है, तो हमारे पास कर्ण, ये रहा लंब और यही कर्ण, यानी कि ये दोनों स्थिति ऐसी हो जाती है कि दोनों बराबर हो जाता है और आधार का यहाँ पे अस्तित्व मिल जाता है, यानी कि आधार 0 डिग्री हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास लंब भी x है और आधार कर्ण भी x है, तो हमारे पास लंब क्या है, लंब बराबर AB, AC कितना है x और कर्ण कितना है था AB कितना हो गया, यहाँ पे x हो गया और यहाँ पे आधार तो पूरा ही मिट गया, आधार कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, 0 हो गया आधार, यानी कि डिग्री में 0 हो गया। अब आगे हम 90 डिग्री का मान निकालेंगे। 90 में साइन थीटा का क्या है, l बटा k, साइन थीटा बराबर l बटा k, तो l का मान हमारे पास कितना है, x और कर्ण का मान कितना है, x से x कट गया, पीछे क्या रहा, 1, तो 1 हमारे पास कितना, साइन 90 का मान 1 हो गया। अब हमें निकालना है कोस का। कोस थीटा बराबर कितना होता है, a बटा k, तो a बटा k का मान कितना होता है, a का मान 0 और k का मान कितना होता है, x, तो ये 0 बटा x, अंश में 0 आ जाए तो उसका मान कितना होता है, 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब अगला tan थीटा बराबर कितना है, l बटा a, l का मान तो हमारे पास x है और a का मान 0 है, जिसके हर में 0 आ जाए तो उसका मान क्या होगा, अनंत, तो अनंत हो गया। अब हमें पता है कि tan कोट का उल्टा होता है तो कोट tan का उल्टा होगा, तो कोट बराबर क्या होगा, अनंत का उल्टा 0। अब यहाँ पे देख लो sec किसका उल्टा होता है, cos 0 है, यहाँ पे 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। cosec किसका, sin का उल्टा है, sin 1 है तो 1 का उल्टा कितना होता है, 1, यानी कि हमारे पास इस 6 के मान यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के मान निकाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब एक आसानी सी एक अलग और ट्रिक है जिसमें हम क्या करेंगे, साइन के मान निकालेंगे। साइन का मान कितना है, हमें पता है कि 0 आधा 1 बट्टा √3 बट्टे 2 बराबर 1। अब इससे हमें पता है कि साइन का निकालेंगे, साइन ये हमारे पास निकल गया। अब ध्यान रखना है कि साइन का उल्टा देख लो, कोस है यहाँ पे, यहाँ सबसे लास्ट में जो यहाँ पे सबसे फर्स्ट है, यहाँ पे लास्ट, सेकेंड लास्ट इधर, तो यहाँ पे फर्स्ट में दूसरे नंबर, ये तीसरे का तीसरे नंबर, ये हर शुरुआत में दूसरे नंबर है तो यहाँ पे सेकेंड लास्ट दूसरे नंबर है, ये फर्स्ट में तो यहाँ पे लास्ट में, ये लास्ट में हो गया, यानी कि 2 के तो मान निकाल लिए हमने।
फिर हमें क्या निकालना है कि tan। tan का सूत्र हमने निकाला था कि पहले tan बराबर साइन बटा कोस। तो साइन बटा कोस होता है, तो हमें देख लो tan का मान, साइन कितना है 0 और ये कितना है, तो कोस का मान 1 है, तो 0 बटा ये कितना होता है 0। इसी प्रकार हम सबके मान निकालेंगे, तो tan के भी मान निकल गए। अब अगला कोट थीटा में क्या है कि कोस बटा साइन थीटा था, कोस बटा साइन थीटा था, तो कोस का मान यहाँ पे कितना है, कोस का मान 1 है और साइन का मान कितना है 0, तो 1 बटा 0 कितना होता है इनफाइनाइट। इसी प्रकार इस सबको मान निकालेंगे। अब हमें पता है कि सेक कोस का उल्टा होता है, सेक कोस का उल्टा होता है, या इस पहले सॉरी कोट का भी, यानी कि एक निकाल के हम इसको उल्टा कर सकते हैं। देखो ये सेकंड लास्ट, ये ऐसे कैसे, तो ये इधर वाला और ये इधर वाला, यानी कि इनका भी हमने मान निकाले। अब हमें पता है कि सेक कोस का उल्टा होता है, तो एक का उल्टा कितना होगा 1 होगा, √3/2 का उल्टा कितना होगा 3√3/2। ये तो हमने निकाल लिए ऐसे मान सबके। अब आगे देखो सेक और कोसेक में अंतर, यहाँ पे आना इधर और यहाँ पे एक का एक यहाँ पे और इसका यहाँ पे और बीच वाले का बीच वाले में। तो इस प्रकार हम एक आसानी से सीक्वेंस में हम इनका भी मान निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में ये एक 8 सरल समीकरण है, ये सरल समीकरणों को भी हम एक आसानी से ट्रिक से हम सोल्व करते हैं। तो इसमें हम एक तो इसका मेथड है कि जिससे हम प्रूव करेंगे, तो जैसे कि हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर निकालते हैं ना, तो 2 का स्क्वायर हम कैसे करते हैं 2 × 2 ऐसे करते हैं ना, 2 × 2 = 4, यानी कि 3 का क्यूब करते हैं, तो ऐसे करते हैं ना 3 × 3 × 3 = 27, ऐसे ही निकालते हैं ना। इसी प्रकार हम x + y के स्क्वायर को निकालेंगे, x + y का स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं x + y, और x + y लिख सकते हैं ना, x + y लिखते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कोष्ठक को खोलते हैं, तो हमें पता है कि x पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर y ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x × x कितना होता है x² होता है, प्लस x × y कितना होता है xy होता है, प्लस y × x कितना होता है yx होता है, यानी कि yx को हो या xy के हो, प्लस y × y कितना होता है y² होता है, तो यहाँ पे y का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखो x² का x² प्लस xy + xy कितना होता है 2xy, तो यहाँ पे 2xy लिखते हैं, यहाँ पे प्लस y² है, तो यहाँ पे y² लिख देंगे, यानी कि हमारा देख लो सरल समीकरण x², सॉरी यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया है xy, और यहाँ पे भी xy, और यहाँ पे y का स्क्वायर, और यहाँ पे भी y का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो x 2xy + y² हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखो x² + 2xy + y²। तो इसी प्रकार हम इस सभी सरल समीकरणों को सोल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो इसमें यहाँ पे बीच में माइनस है, तो यहाँ पे भी एक माइनस आ गया। अब अगले में देखो x² + y², x² + y² में हमें क्या करना है x + y का होल स्क्वायर करके -2xy कर देना है। x² - y² में क्या करना है, एक बार x + y को जोड़ देना है और एक बार x - y कर देना है। अब अगला देखो x + y का होल क्यूब। अब इसमें देखो इस वाले और इस वाले में थोड़ा सा अंतर है, या इस प्रकार भी हम निकाल सकते हैं। देखो x यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे हमने क्या किया x का भी क्यूब कर दिया, और यहाँ पे रेस्ट में y का स्क्वायर किया, तो यहाँ पे y का क्यूब कर दिया। अब बीच में देखो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 2 लिखा, यानी कि 2 ऊपर है, तो यहाँ पे हमने एक ट्रिक हमें आजमानी है कि यहाँ पे ऊपर 2 है, तो यहाँ पे भी हमने 2 लिख दिया। अब यहाँ पे ऊपर 3 है, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, और यहाँ पे भी 3 लिख दिया। एक बार हमने क्या किया x का यहाँ पे स्क्वायर कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर करना है, तो एक बार x का स्क्वायर y कर देना, और एक बार क्या करना है xy² कर देना, यानी कि y का स्क्वायर कर देना। अब यहाँ पे बीच में माइनस है, तो माइनस हमें क्या करना है, एक बार यहाँ पे माइनस लगा देना, और एक बार यहाँ पे माइनस लगा देना, और ये वाली और ये वाली सरल समीकरण आसानी से याद हो गई। अब अगली देखो x³ + y³। अब इसमें क्या करना है कि सबसे यहाँ पे बीच में प्लस है, तो x + y यहाँ पे कर दो, यहाँ पे माइनस है, तो x - y कर दो। अब अगली वाली में देखो ये वाली आसमानी है, हमें ये वाली क्या है x² + 2xy + y² है, यहाँ पे 2 हटा देना है यहाँ पे, तो x² - xy + y², यहाँ पे प्लस है तो भी यहाँ पे एक बार माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और ये वापस सेम के सेम। तो इस प्रकार हमने ये 8 सरल समीकरण आसानी से एक दिमागी ट्रिक से हमने सोल्व कर लिया।